वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपके एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ में मिलकर हमारी ट्रेड को कितना सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप भी क्रिप्टो में, फॉरेक्स में या स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला है कि कहाँ से ट्रेड रिवर्सल होने वाला है, कहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड होने वाला है या डाउन ट्रेंड होने वाला है या ब्रेकआउट होने वाला है। इस पूरी चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। और वॉल्यूम का यूज नहीं करते तो आप बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर वॉल्यूम का यूज करता है। वॉल्यूम की हेल्प से आप काफी कुछ पता लगा सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड रिवर्सल, रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट। वॉल्यूम को यूज करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च करें वॉल्यूम। इस पर क्लिक करने के बाद आपके ग्राफ के नीचे वॉल्यूम प्लॉट हो जाएगा। वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितने ट्रांजैक्शन हुए। जैसे कि ये 1 घंटे की टाइम फ्रेम है, तो मान लीजिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख शेयर की डील हुई, मतलब 1 लाख शेयर किसी ने बेचे और सामने 1 लाख शेयर खरीदे गई है, तो वॉल्यूम हुआ 1 लाख। अगर शेयर के ट्रांजैक्शन कम होते हैं तो वॉल्यूम के बार स्मॉल रहेंगे, और अगर शेयर के ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं तब आपको वॉल्यूम के बार बड़े बड़े नजर आएंगे। चलिए समझते हैं कि वॉल्यूम की हेल्प से हम किसी ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसे पता लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है। बेसिकली वॉल्यूम डाइवर्जेंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जब प्राइस इंक्रीजेस हो तब साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीजेस हो, तो इसका मतलब ये अपर ट्रेंड में लोग हाई प्राइस में भी बाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीजेस होने का मतलब हुआ कि यह ट्रेंड स्ट्रांग है। एग्जाम्पल के लिए मार्केट यहाँ हायर हाई एंड हायर लो में मोमेंटम दे रहा है और साथ में वॉल्यूम भी हर बार इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये एक स्ट्रांग अप ट्रेंड हुआ। ऐसे ट्रेंड में हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। दूसरा डाइवर्जेंस है कि प्राइस इंक्रीज हो लेकिन साथ में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है, मतलब ये वीक ट्रेंड है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि या तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाए या फिर एक साइडवे मूवमेंट मिले। जैसे कि यहाँ पहले मार्केट हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा था और नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीजेस हो रहा था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आगे हम देखें तो प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम इस बार इंक्रीजेस होने के बजाय डिक्रीजेस होने लगा। मतलब हो सकता है अब यहाँ हमें कोई साइडवेज मोमेंट मिले या फिर ये ट्रेंड रिवर्स हो जाए। इन शॉर्ट, अब इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही, ये एक वीक अप ट्रेंड है। नेक्स्ट, प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। तीसरा डाइवर्जेंस है कि जब प्राइस किसी डाउन ट्रेंड में मूवमेंट कर रही हो और साथ ही में वॉल्यूम भी हर बार इंक्रीज होती हो, तो ऐसे डाउन ट्रेंड को हम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मार्केट लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था और साथ ही में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे थे, मतलब यहाँ पर लोग कम प्राइस में भी सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हुआ। चौथा और आखिरी डाइवर्जेंस है कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है लेकिन साथ ही में वॉल्यूम डिक्रीज होने लगे, तो ऐसे डाउन ट्रेंड को हम वीक डाउन ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से हम इम्पोर्टेंट और टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।